अगर एक कपल में डिवोर्स हो जाती है या लड़का दूसरी शादी कर लेता है तो सबसे पहले यही इशू बनता है कि बच्चे किसके पास रहे। अदालतों में जब इस तरह के मामला आते हैं तो कोर्ट सबसे पहले क्या चीज देखती है, अगर बच्चों में बेटे हों या फिर सिर्फ बेटियां हों तो उस सूरत में कोर्ट क्या करे। अगर लड़की खुद खुला लेकर दूसरी शादी कर ले तो क्या अदालत बच्चे उससे वापस ले लेगी। क्या ऐसा भी होता है कि आधे बच्चे बाप के पास रहेंगे, बाकी बच्चे जो है वो माँ को दे दिए जाए। बच्चों की उम्र का कितना बड़ा रोल होता है कस्टडी को डिसाइड करते हैं। ये तमाम तफसीलात मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट या शेयर जरूर किया करें, क्योंकि कमेंट में जो है वो मैं लीगल एडवाइस जो है वो प्रोवाइड करता रहता हूँ लोगों को। और वीडियो को शेयर करने से ये होता है कि लीगल नॉलेज जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर होगा, और जितना ज्यादा शेयर होगा उतना ज्यादा लोगों को जो है वो लीगल अवेयरनेस आएगी। तो अब आ जाते हैं अपने सर टॉपिक की तरफ कि आया अगर एक खुला का केस आता है अदालत में और उसके बाद जो है वो सेपरेशन हो जाती है या खामन ने जो है वो डिवोर्स दे दी है अपनी बीवी को, तो उस सूरत में जो है वो बच्चे किसके पास रहेंगे। तो इसमें नंबर 1 पे ये चीज, ये जो बच्चों की उम्र है ना उसका बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि इसमें उम्र का जो अदालत ने जो है वो कानूनी तौर पे 2 चीजों में तकसीम किया गया, वो एक हजानत है और दूसरा जो है वो वलीयत है। हजानत ये है कि 7 साल से उम्र का जो बच्चा छोटा है, बेटा खास तौर पे, या बच्चे जो है वो सकलिंग बेबी है, वो शीर ख्वार है, दूध पीते बच्चे हैं और वो डिपेंडेंट है माँ के ऊपर अपनी फीड को लेके, तो उस सूरत में कोई भी सर्कमस्टांसिस हो जाए, किसी भी हालात में जो है वो अदालत बच्चों की कस्टडी जो है वो माँ को जो है वो उससे महरूम नहीं करती है। वो हर सूरत में बच्चे जो है वो माँ के पास रहेंगे, डिस्पाइट द फैक्ट कि सेपरेशन हो गई है, डिवोर्स हो गई है, खुला हो गई है, बेटा है या बेटी है। उस सूरत में भी अदालत जो है वो सिर्फ और सिर्फ माँ को जो है वो प्रेफरेंशियल राइट देती है, क्योंकि बच्चे जो है वो शीरखार होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं माँ के ऊपर। अगर उसमें से कोई बच्चा 2-3 साल या 4 साल तक की एज को भी चला गया हुआ है, उसके बावजूद भी जो है ये छोटे बच्चे जितने भी हैं जो हजानत की डेफिनेशन में आते हैं, यानी कि 7 ईयर से कम के जो बच्चे हैं, वो बच्चे जो है वो माँ को दिए जाते हैं दूसरी शादी की सूरत में भी। फिर इसके बाद एक और चीज आ जाती है कि 7 साल से ऊपर अगर बच्चों की एज हो जाती है तो उसमें जो है वो क्या अदालत देखेगी। तो उसमें नंबर 1 के ऊपर जो चीज देखी जाएगी कि अदालत ये देखती है कि वो बेटा है या बेटी है, क्योंकि अगर उसमें कोई 8 साल का बच्चा है या बच्ची है या 9 साल की है, 10 साल की है, तो 10 साल से ऊपर तो कोर्ट वैसे ही अब ओपिनियन जो है वो बच्चों की ले लेती है, लेकिन उसमें ये देखते हैं कि उसमें भी केस टू केस वेरी करता है, क्या वो बच्चे जो है वो मामलात को पूरी इंटेंसिटी के साथ जो है वो समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे। ये अदालत जो है वो पहले मेक श्योर करती है, फिर वो स्टेटमेंट लेती है। फिर उसके बाद ये है कि देखा जाता है कि अगर बेटी का केस है, यानी कि बेटी की उम्र 9-10 साल है और वो जो है वो अपने बलूगत में एंटर हो रही है और उसके साथ साथ जो है बाप ने जो है वो दूसरी शादी नहीं की है, लेकिन उसमें जो है वो माँ ने दूसरी शादी कर ली है, तो अदालत जो है माँ को उस कस्टडी से रिमूव कर देगी, क्योंकि उसमें जो है वो अदालत कभी भी जो है वो बच्ची को एक गैर महरम शख्स के साथ नहीं रहने देती, क्योंकि वो जो दूसरा आने वाला शख्स है वो उसकी माँ का जो है वो खामन तो हो सकता है लेकिन वो उस बच्ची का बाप नहीं हो सकता। लेकिन अगर इसमें जो है फिर एक और सिनेरियो देखेंगे, इधर माँ ने भी शादी कर ली है दूसरी, बाप ने भी दूसरी शादी कर ली है, तो उस सूरत में जो है बच्चे की जो कस्टडी है वो माँ के पास ही रहेगी, वो बाप के पास नहीं जाएगी। अलबत्ता अगर खामन कोई ऐसा मटेरियल जो है वो कोर्ट में प्रोड्यूस कर देता है जिससे ये साबित हो जाता है कि वो जो दूसरा बंदा है जिसके साथ उसने शादी की है उसकी पहली बीवी ने, उस सूरत में जो है वो उसके लिए बेहतर नहीं है या उसका कैरेक्टर ठीक नहीं या वो गैर अखलाकी सरगर्मियों में मुलव्वस है, किसी भी वाले से उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो उस सूरत में भी जो है वो अदालत बच्ची की जो कस्टडी है वो बाप को दे देगी। फिर उसमें यह है कि बच्चे की कस्टडी की अगर हम बात करें तो अदालत ये देखती है कि नॉट एवरी मदर इज अ सिंड्रेला मदर, इस तरह की जो है वो बातें की जाती है कोर्ट्स की जजमेंट के अंदर कि वो केस टू केस जो है वो वेरी करता है कि आया जो है वो किसी जगह पे माँ गलत तो नहीं है या किसी जगह पे बाप गलत तो नहीं है। इन चीज़ों को भी जो है वो कस्टडी का फैसला करते हुए देखा जाएगा। तो अदालत ने एक चीज़ जो है वो मुतअद्दिद जजमेंट्स के अंदर ये हेल्ड कर दी है कि सिर्फ माँ का दूसरी शादी कर लेना जो है वो उसको इटसेल्फ जो है वो डिस्क्वालीफाई नहीं कर देता कि वो बच्चों की कस्टडी नहीं ले सकती। हर केस को उसके मेरिट्स के मुताबिक देखा जाएगा। जो मटीरियल जो है वो फादर ने प्रोवाइड किया है या जो मदर ने प्रोवाइड किया है एक दूसरे के लिए बच्चों की वेलफेयर से रिलेटेड, तो वेलफेयर जो है वो अदालत ने नंबर 1 के ऊपर देखती है। फिर उसमें एक और चीज़ भी आ जाती है, राइट ऑफ टुगेदरनेस। तो उसमें ये होता है कि अदालत इस चीज़ को मेक श्योर करती है कि जहाँ पे बड़े बच्चे जो है वो रह रहे हैं माँ या बाप के पास, किसी एक के पास जो है वो रह रहे हैं, तो उसी सूरत में जो है वो दूसरे बच्चे जो है वो भी उधर ही रहे, क्योंकि सिबलिंग्स को जो है बहन भाइयों को अदालत जो है वो किसी सूरत में इंडोर्स नहीं करती कि उनको जो है वो डिवाइड करके रखा जाए। अदालत कहती है कि माँ के पास बड़े बच्चे हैं तो छोटे बच्चे भी माँ के पास रहें। अगर माँ ने किसी वजह से बच्चे जो है बाप को हैंड ओवर कर दिए तो तमाम बच्चे फिर बाप के पास रहने चाहिए। कई दफ़ा लोग इस तरह कर लेते हैं कि नहीं जी बेटा तुम रख लो, बेटी मैं रख लेती हूँ। तो इसके ऊपर अगर कोई बंदा जो है वो कोर्ट में चला जाता है माँ या बाप में से, तो अदालत यही देखेगी कि बच्चे यहाँ पे सेफ एंड सिक्योर किसके पास है, उनका
वेलफेयर किधर है, उनकी जो है वो नरिशमेंट और जो उनकी जो अपब्रिंगिंग है वो प्रॉपर तरीके से हो रही है या नहीं हो रही, तो उसके बाद जो है वो कोर्ट इस चीज़ का फैसला। फिर इसमें जेंडर का मैंने आपको बताया कि बेटे और बेटी के केस में ये है कि जैसे ही हज़ानत का राइट ख़त्म हो जाता है तो फिर वो वलीयत का कॉन्सेप्ट जो है वो स्टार्ट हो जाता है। यानी कि अगर एक लड़का जो है वो 7 साल से उम्र क्रॉस कर चुका है तो उसकी हज़ानत की एज जो है वो ख़त्म हो चुकी है, तो वलीयत का कॉन्सेप्ट ये है कि जो बच्चा होता है उसको अपने बाप के साथ रहना ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू मदर, अगर वो 7 ईयर प्लस का हो चुका है। जबकि जो बेटी है उसकी जो है वो कस्टडी माँ के पास रहना ज़रूरी है, इवन वो कि अगर वो 7 ईयर से ऊपर चली जाती है। तो वलीयत के कॉन्सेप्ट की बेस के ऊपर अगर फादर चला जाता है तो फिर कोर्ट उसमें सर्कमस्टांसेस देखती है कि आया माँ बाप दोनों ने दूसरी शादी कर ली है या दोनों में से कोई एक ऐसा भी है जिसने अभी तक दूसरी शादी नहीं की। और अगर इसमें माँ ने जो है वो दूसरी शादी ना की हो, बाप ने दूसरी शादी कर ली हो तलाक या खुला या सेपरेशन की वजह से, उसके बाद वो आगे मूव ऑन कर चुका हुआ है, तो उसमें 7 साल से ऊपर बच्चे की अगर उम्र हो भी जाए तो अदालत जो है वो कस्टडी माँ से महरूम नहीं करने देती, क्योंकि कस्टडी को चेंज करने का जो बाय डिफ़ॉल्ट रूल है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाता है वो यही समझा जाता है कि बच्चे सिर्फ और सिर्फ माँ के पास रहेंगे। अगर उसमें जो है वो उसके सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाते हैं, यानी वो आगे शादी कर लेती है और बाप ने आगे शादी नहीं की है, तो उस सूरत में फिर कस्टडी जो है बाप के पास जा सकती है। लेकिन इन सारे मामला में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि अदालत सिर्फ और सिर्फ वेलफेयर देखेगी, और जहाँ पे अदालत को ये लगेगा कि वेलफेयर जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, सिर्फ उसी सूरत में जो है वो अदालत कस्टडी जो है वो उस पार्टनर को देगी, फादर या मदर में से, जहाँ पे वेलफेयर जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लीगल टॉपिक से रिलेटेड इसी तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।